एक ऑफिसर एक डीजी रिटायर्ड डीजी का मकान कब्जा किया और उसमें स्कूल खुलवाया। बाद के दिनों में बहुत सारे भ्रष्ट अफसरों को इन्होंने संरक्षित किया। ये दोहरा चरित्र जो है निश्चित तौर से समाज में अराजकता पैदा किया है। मैं शोभा अहोतकर का दोष नहीं मानता हूँ। सरकार में कुछ ऐसे ऑफिसर हैं जिनसे अफसरों को परेशान कराया जाता है, तो उस परेशानी के वजह से ये सब राज्य सत्ता के वजह से हो रहा है। और राज्य सत्ता ने जहाँ एक तरफ फैन एंड फॉलोइंग है युवाओं के अंदर विकास वैभव के, तो इस परिस्थिति में किसी को मेंटल टॉर्चर करने के लिए उनके बड़े अफसरों से ये सब काम कराया जाता है। जो कमज़ोर लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, वो ज़्यादा भुगतते हैं और भुगत रहा है बिहार। इससे बिहार को बचाना चाहिए और बचाने का एक ही तरीका है, यहाँ राष्ट्रपति शासन हो और फ्रेश मैंडेट लिया जाए। नमस्कार, न्यूज़ फोर्नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में गालीबाज अधिकारियों की भरमार है। एक तरफ एक वीडियो जो वायरल हुआ वो के पाठक जो कि मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, वो अपने कनीय अधिकारी को गाली देते हुए नज़र आ रहे थे। तो अब एक आईजी ने विकास वैभव जो हैं उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि डीजी जो है वो शोभा अहोतकर जो डीजी होमगार्ड हैं वो उनके साथ गाली से बात करते हैं। हालांकि उसके बाद उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर लिया, लेकिन उन्होंने इस ट्वीट में लिखा कि जो मैडम हैं वो गाली से ही बात करते हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। आखिरकार बिहार में ये क्या चल रहा है? अधिकारी को गाली दे रहे हैं। देखिए हम 10-12 साल से ये बात कह रहे हैं कि राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक अराजक स्थिति पैदा हुआ है और इस अराजकता का कारण खुद नीतीश कुमार है। ये दोहरा चरित्र आपने देखा होगा कि जब सत्ता संभाले तो एक मैसेज देने के लिए एक ऑफिसर एक डीजी रिटायर्ड डीजी का मकान कब्जा किया और उसमें स्कूल खुलवाया। बाद के दिनों में बहुत सारे भ्रष्ट अफसरों को इन्होंने संरक्षित किया। ये दोहरा चरित्र जो है निश्चित तौर से समाज में अराजकता पैदा किया है और लोगों पर जो एक अनुशासन का लेप था वो उखड़ गया। नतीजा ये है कि सब लोग अपने अपने तरीके से, जहाँ तक विकास वैभव का सवाल है, विकास वैभव बिहार में अवेकनिंग बिहार, जो बिहार के युवाओं में कुंठा था बीपीएससी में चोरी के वजह से, नौजवानों की पिटाई के वजह से, जो कुंठा था, जो शैक्षणिक अराजकता की वजह से, यूनिवर्सिटी में 6-6 साल से डिग्री नहीं बढ़ने की वजह से जो बच्चों में अराजकता था, अराजकता नहीं कह सकते, उसमें बच्चों में जो बेचैनी थी, भविष्य नहीं दिख रहा था, तो उसमें एक अवेकनिंग बिहार के तरीके से उन्होंने बिहार के जो हमारे पुरखों ने इतिहास बनाया, दुनिया को दिशा दिया, देश को दिशा दिया, इन सवालों को वो खड़ा करते रहे। और इसमें मैं शोभा अहोतकर का दोष नहीं मानता हूँ। सरकार में कुछ ऐसे ऑफिसर हैं जिनसे अफसरों को परेशान कराया जाता है, तो उस परेशानी के वजह से ये सब राज्य सत्ता के वजह से हो रहा है। और राज्य सत्ता ने जहाँ एक तरफ फैन एंड फॉलोइंग है युवाओं के अंदर विकास वैभव के, तो इस परिस्थिति में किसी को मेंटल टॉर्चर करने के लिए उनके बड़े अफसरों से ये सब काम कराया जाता है। इसी तरह का काम बहुत सारे ऑफिसर हैं जो छोटे पुलिस के पदाधिकारियों को परेशान करते हैं। नतीजा ये है कि टोटल सिस्टम आज कोलैप्स कर गया है, जिसकी जहां आपने छपरा की घटना देखी किस तरीके से, तो वहाँ तो प्रोटेस्ट हुआ इसलिए ये बात आई, नहीं तो बहुत ऐसे
वंचित समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग इस तरह के कहर झेल रहे हैं और उस पर चुप्पी बंधी हुई है, वो प्रतिकार भी नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार की स्थिति बहुत ही अराजक है और मैं तो बार बार कहता हूं कि राष्ट्रपति शासन यहाँ लागू होना चाहिए। इस अराजकता से केंद्र सरकार को महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हस्तक्षेप करना चाहिए। यहाँ राष्ट्रपति शासन का बिल्कुल ये जो प्रावधान है वह ऐसी ही अराजक स्थिति में राज्य को बचाने की है। इसलिए बिल्कुल ही अराजक स्थिति में राज्य फंसा हुआ है। सारे नौजवानों का भविष्य चौपट है। आप समझिए कि जो जो हमारे इंस्टीट्यूशन थे उसको टेम्पर किया गया और वहाँ जो भ्रष्टाचार को टेम्परिंग में जो लोग ऑफिसर लगे हुए थे उनको रिवॉर्ड दिया गया। तो ऐसी अराजकता का तो खामियाजा अल्टीमेट जो कमज़ोर लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, वो ज़्यादा भुगतते हैं और भुगत रहा है बिहार। इससे बिहार को बचाना चाहिए और बचाने का एक ही तरीका है, यहाँ राष्ट्रपति शासन हो और फ्रेश मैंडेट लिया जाए। चलिए बिल्कुल। तो हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे। विकास वैभव से जुड़ा हुआ मामला था और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए जिस तरीके का माहौल है। 19 फाउंडेशन के साथ नमस्कार।